क्या तुम उन लोगों में से हो जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं? तुम बोलो तो कोई सुनता नहीं, तुम आओ तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, तुम जाओ तो कोई पूछता नहीं, तू गया कहां? पॉज, ब्रेथ। अगर तुमने कभी किसी के लिए अपना सब कुछ दिया है लेकिन बदले में सिर्फ खामोशी मिली, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज तुम जानोगे रिस्पेक्ट कोई देता नहीं, उसे कमाना पड़ता है और कभी कभी उसे छीनना पड़ता है। ये कहानी है वीर की, एक ऐसा लड़का जिसे सबने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, लेकिन जब उसने खुद को बदल लिया तो वही लोग उसकी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। वीर एक सीधा साधा शांत लड़का, उसकी आंखों में गहराई है पर आवाज में हल्की सी हिचक। किसी से भी बहस नहीं करता, सभी की मदद करता है बिना कुछ मांगे। दोस्तों के फोन पर दौड़कर चला जाता है, अपने काम छोड़कर भी। उसके दोस्त अक्सर उसे भाई जैसा कहते हैं, लेकिन जब कभी वीर को कुछ चाहिए होता है तो सभी बिजी हो जाते हैं। एक दिन वो अपने दोस्त रोहित और समीर के साथ बैठा होता है। रोहित हंसते हुए कहता है, यार वीर, तू ना हर समय अवेलेबल रहता है, कुछ भी बोलो तू कर देता है। आई लाइक दैट अबाउट यू। वीर मुस्कुराता है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे शायद वो खुद भी नहीं समझ पाया। उसने सोचा, शायद यही सही है, सबके लिए रहो, सब खुश रहेंगे। अगर मैं अच्छा बनूंगा, हेल्पफुल बनूंगा, तो लोग मेरी कद्र करेंगे। लेकिन कद्र वो कहां थी? फ्लैशबैक सीन, अ गर्ल नेम्ड नीरा। नीरा वीर की क्लासमेट, स्मार्ट, ब्यूटीफुल और थोड़ी कंफ्यूज्ड भी। नीरा अक्सर वीर से अपने रिलेशनशिप की बातें शेयर करती थी। कभी रोती थी, कभी गुस्सा होती थी, और वीर उसे हर बार सुनता था, धैर्य से, समझदारी से। नीरा कहती, वीर, तुम्हें नहीं पता तुम कितने अच्छे हो, काश हर लड़का तुम्हारे जैसा होता। वीर को लगता, शायद ये इशारा है, शायद वो भी मुझे पसंद करती है। लेकिन सच, वो सिर्फ उसे इमोशनल डस्टबिन की तरह यूज कर रही थी। नीरा का बॉयफ्रेंड बदलता रहा, पर वीर वही रहा। नीरा ने कभी नहीं पूछा, वीर तेरा दिन कैसा था, या तू खुश है ना? कभी नहीं। एट वर्क प्लेस, अब वीर जॉब कर रहा है एक कॉर्पोरेट ऑफिस में। हार्ड वर्किंग है, पंक्चुअल है, लेकिन उस पर काम डाल दिया जाता है, दूसरों का भी। मैनेजर कहता है, वीर बस तू संभाल ले भाई, तुझसे बेहतर कौन करेगा। वीर थक जाता है, पर हां कहता है। कभी प्रमोशन की बात होती है तो उसके नाम का जिक्र तक नहीं होता। लोगों ने उसकी मुस्कान को उसकी ताकत समझा, पर वो मुस्कान उसकी बेबसी थी। लोगों ने उसकी सहमति को उसकी पसंद समझा, पर वो तो बस किसी को खोना नहीं चाहता था। वो सोचता था, अगर मैं नो कहूंगा तो शायद कोई मुझसे नाराज हो जाएगा, शायद मैं अकेला रह जाऊंगा। अभी वीर अकेला बैठा है ऑफिस की खिड़की के पास। रात के 11 बजे ऑफिस खाली हो चुका है। वो अपनी डायरी खोलता है और लिखता है, मैं सबके लिए हूं लेकिन कोई मेरे लिए नहीं। मैं हर तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैं खो गया और अब मुझे नहीं पता कि मैं खुद कौन हूं। फिर नीरा का कॉल आता है। वीर, हाय नीरा, सब ठीक है? नीरा, हाँ यार, वैसे आई नीड हेल्प, कैन आई कॉल यू इन 5 मिनट्स? वीर, एक्चुअली मैं थोड़ा। कॉल डिस्कनेक्ट्स। बिना सुने नीरा व्हाट्सएप पे लिखती है, कॉल मी एसएप। वीर चुपचाप कॉल करता है, फिर वही सिलसिला। नीरा रोती है, वीर सुनता है। नीरा बात खत्म होते ही कहती है, थैंक यू यार, यू आर सच अ गुड फ्रेंड। वीर आंखें बंद करके सोचता है, अगर मैं बस एक अच्छा दोस्त हूं तो ये दर्द क्यों है? और यहीं से शुरू होती है उसकी लड़ाई खुद से। उसे एहसास होता है किसी और ने नहीं, उसने खुद अपनी वैल्यू गिराई है। वो खुद ही हर समय अवेलेबल रहा, वो खुद ही हर बात को यस कहता रहा, वो खुद ही सबकी जरूरतें पूरी करता रहा और खुद को भूला रहा। मैं अपने आप से कभी मिला ही नहीं, क्योंकि मैं सबको खुश रखने में ही उलझा रहा। मैंने लोगों को आदत डाल दी कि मैं हमेशा मिल जाऊंगा, बिना शर्त, बिना सवाल। वो खुद से पूछता है, क्या मैं जी रहा हूं या बस एग्जिस्ट कर रहा हूं? और जवाब वही खामोशी देती है जो उसे सालों से घेर के बैठी थी। कभी कभी
तुम्हारी सबसे बड़ी हार तब होती है जब तुम हर किसी की जीत में खुद को खो देते हो। वीर हार गया था क्योंकि उसने कभी खुद के लिए लड़ाई लड़ी ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले भाग में वो एक ऐसी राह पर निकलता है जहां नो कहना उसका सबसे बड़ा यस बन जाता है। रुको, क्योंकि आखिरी पॉइंट तुम्हारा पूरा नजरिया बदल देगा। पॉइंट 1, बाउंड्रीज। स्टॉप बीइंग टू अवेलेबल। जो हर वक्त मिलता है उसकी कभी कद्र नहीं होती। सच है, अगर तुम हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर मदद की पुकार पर बिना सोचे हां बोल देते हो, तो लोग तुम्हें जरूरी नहीं समझेंगे, बल्कि अवेलेबल कमोडिटी बना देंगे। एक्शनेबल एडवाइस। हर वक्त ऑनलाइन रहना बंद करो, ना कहना सीखो। गिल्ट के बिना पहले अपने काम को प्राथमिकता दो। जो तुम्हारे टाइम का सम्मान नहीं करता उसे एक्सेस मत दो। लेकिन यह सिर्फ कहने से नहीं होता। समझने के लिए एक कहानी सुनो। कहानी, वीर और अवेलेबिलिटी का जाल। वीर वही लड़का जो सॉफ्ट स्पोकन है, हेल्पफुल है और अच्छा इंसान कहलाना चाहता है। वो हर किसी की हेल्प करता है, चाहे रात के 2 बजे किसी दोस्त का ब्रेकअप हुआ हो या ऑफिस में किसी और का काम खत्म नहीं हुआ हो, वो वहां होता है। शुरुआत में लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है एप्रिशिएशन कम होता है, डिमांड्स बढ़ती जाती हैं। उसका दोस्त अर्जुन हर वीकेंड वीर को कॉल करता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई होती है। लड़की रिया उसे डेली इमोशनल डंप देती है, लेकिन कभी नहीं पूछती कि वीर कैसा है। ऑफिस में बॉस ने उसे गो टू गाय बना दिया है, जो एक्स्ट्रा काम करता है, ओवरटाइम करता है, पर इंक्रीमेंट में नाम भी नहीं आता। एक दिन वीर बुरी तरह थक जाता है। उसका फोन वाइब्रेट करता है। अर्जुन फिर से कॉल कर रहा है, लेकिन इस बार वो कॉल उठाता नहीं। वो सोचता है, जब मैं थका होता हूं, टूट जाता हूं, तो कौन है मेरे लिए। उसी रात वो मिरर के सामने खड़ा होता है, खुद को देखता है और पहली बार खुद से पूछता है, क्या मैं वाकई सबके लिए बना हूं या खुद के लिए भी जिंदा हूं। वो अपनी बाउंड्रीज सेट करता है। व्हाट्सएप लास्ट सीन बंद, इंस्टाग्राम में DND मोड और इंपॉर्टेंटली खुद के साथ वक्त बिताना शुरू करता है। अगले हफ्ते अर्जुन कॉल करता है, लेकिन वीर रिप्लाई नहीं करता। रिया को अर्जेंट इमोशनल सपोर्ट चाहिए, लेकिन वीर ने साफ मना कर दिया। बॉस ने वीकेंड पर प्रोजेक्ट देने की कोशिश की। वीर ने पोलाइटली इनकार कर दिया। सॉरी सर, आई हैव स्केड्यूल्ड समथिंग पर्सनल। पहले शॉक लगता है सबको, फिर साइलेंस, फिर रिस्पेक्ट। एक हफ्ते बाद अर्जुन ने खुद फोन करके कहा, भाई तुझसे बात किए बिना अजीब लग रहा है, पर तू सही कर रहा है। रिया ने मैसेज किया, मुझे लगा तू अवेलेबल रहेगा हमेशा, अब समझ आया तेरी इंपॉर्टेंस क्या थी। वीर का जवाब था, अब मैं अवेलेबल नहीं हूं, अब मैं वैल्यूएबल हूं। पॉइंट 2, सेल्फ इंप्रूवमेंट। बिल्ड योर ऑरा। दुनिया तब नोटिस करती है जब तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो। तुम्हारा वैल्यू तब बढ़ता है जब तुम्हारी प्रेजेंस में पावर महसूस होती है। एक्शनेबल एडवाइस। जिम शुरू करो, तुम्हारा फिजिक ही पहला इंप्रेशन बनता है। रोज 30 मिनट पढ़ो, हर दिन खुद को स्मार्टर बनाओ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। डिपेंडेंसी रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ सिंपैथी लाती है। सोशल मीडिया पर सिर्फ कंज्यूम मत करो, क्रिएट भी करो। अब एक कहानी के जरिए समझते हैं। कहानी, वीर का बदलता स्वरूप। जब वीर ने बाउंड्रीज सेट करना शुरू किया तो उसके पास अचानक खाली वक्त आया। शुरू में वो अकेला महसूस करता था, मगर फिर उसे एहसास हुआ यही समय सबसे कीमती है। उसने जिम ज्वाइन किया। हर सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट करने लगा। पहले दिन वेट्स उठाते हुए थक गया, सांस फूल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन मिरर में मसल्स के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। वो किताबें पढ़ने लगा। पहली किताब एटॉमिक हैबिट्स, जिसने उसे सिखाया कि आइडेंटिटी बदलने के लिए हैबिट्स बदलनी पड़ती हैं। वो हर हफ्ते एक नई स्किल सीखता, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग। पहले जो लोग उसे इग्नोर करते थे अब वही कहते हैं, भाई तू बदल गया है, तेरे अंदर एक अलग चमक है। रिया, जो कभी उसकी अवेलेबिलिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती थी, अब उसके इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल स्टोरीज देखकर बोलती है,
तू तो इन्फ्लुएंसर बन गया है अब। वीर अब किसी को इम्प्रेस नहीं करता। वो अब खुद में इतना इन्वेस्टेड है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। पहले मैं वैलिडेशन के पीछे भागता था, अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा हूं। कोर मैसेज: सेल्फ रिस्पेक्ट तभी आता है जब तुम खुद को प्रायोरिटी बनाते हो, और दुनिया भी तभी तुम्हें रिस्पेक्ट देगी जब तुम्हारी ऑरा डिमांड करेगी। पॉइंट 3, स्पीक लेस, ऑब्जर्व मोर। क्वोट: साइलेंस इजंट वीकनेस, इट्स कंट्रोल। वीर अब बदल चुका है। पहले जो लड़का हर बातचीत में सबसे ज्यादा बोलता था, जो दूसरों की बातों में कूद कर उन्हें इंप्रेस करना चाहता था, अब वही वीर चुप रहता है, लेकिन उसकी चुप्पी में एक रहस्य है। अब वो ऑब्जर्व करता है, कौन कब क्या कहता है, किसके चेहरे पर क्या छुपा है, कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। एक्शनेबल: कम बोलो, ज्यादा देखो, बातचीत में पॉज डालो। तुम्हारी बात का वजन बढ़ेगा। दूसरों की बातों में वैल्यू ढूंढो, सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो कहानी। ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, सब अपने अपने आइडियाज चिल्ला रहे थे। वीर चुपचाप बैठा था। बॉस ने उसे देखा और पूछा, वीर, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? वीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं सबकी बात सुन रहा था, और अब जो कहूंगा वो सबका निचोड़ होगा। वो एक ऐसा पॉइंट देता है जो सबको शॉक कर देता है। मीटिंग में साइलेंस छा जाती है। बॉस बोले, दैट्स लीडरशिप थिंकिंग। वीर अब उन लोगों में से नहीं है जो क्राउड में खो जाते हैं। वो अब क्राउड को पढ़ता है, एनालाइज करता है, और जब बोलता है तो हर शब्द तीर की तरह लगता है। उसकी दोस्त रिया, जो पहले उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती थी, अब हर स्टोरी पर रिएक्शन देती है। एक दिन मैसेज करती है, तू अब बहुत अलग लग रहा है, पहले की तरह बात क्यों नहीं करता? वीर टाइपिंग करता है, फिर डिलीट करता है। इनर डायलॉग: अब साइलेंस ही मेरा जवाब है। पॉइंट 4, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। क्वोट: रिस्पेक्ट वहां से शुरू होता है जहां तुम्हें किसी की वाहवाही की जरूरत नहीं होती। पहले वीर हर काम इसलिए करता था ताकि लोग उसे पसंद करें। जिम भी दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, वर्क भी इसलिए करता था ताकि बॉस नोटिस करे। स्टोरीज भी पोस्ट करता था ताकि कोई कमेंट करे, ब्रो इंस्पायरिंग। लेकिन अब वो बदल चुका है। अब वो मिरर में देखकर खुद से बोलता है, आज मैंने खुद को प्राउड फील कराया। एक्शनेबल: सोशल मीडिया डिटॉक्स ले लो, काम करो, इसलिए नहीं कि लोग तारीफ करें, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को बेहतर बनाओ। वैलिडेशन की लत छोड़ो, ये तुम्हें खुद के अंदर हॉलो बना देती है। कहानी: एक बार जिम में एक लड़का आता है, रणविजय। वो हर बार वीर को टॉन्ट करता था, इतना मेहनत क्यों कर रहा है भाई, कोई देख थोड़ी रहा है। वीर ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि कोई देख नहीं रहा है। धीरे धीरे उसका ट्रांसफॉर्मेशन इतना दमदार हो गया कि वही रणविजय अब उससे रूटीन पूछता है। ऑफिस में भी वही हुआ, जहां उसे पहले क्रेडिट नहीं मिलता था, अब उसी के आइडियाज पर पूरे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। रिया एक दिन फिर मिलती है, कहती है, तू अब बहुत अलग है, पहले तो तू मुझसे बात करने के लिए तड़पता था। वीर ने कहा, अब मुझे खुद से अप्रूवल चाहिए, तुझसे नहीं। पॉइंट 5, डिटैच इमोशनली। डायलॉग: मैं अब वो नहीं जो तुम्हारी हां का इंतजार करता था, अब मैं खुद की नजरों में कीमती हूं। ये आखिरी और सबसे कठिन ट्रांसफॉर्मेशन है, डिटैचमेंट। लोग समझते हैं कि डिटैच होने का मतलब है कोल्ड बन जाना, भावहीन बन जाना, लेकिन वीर ने कुछ और ही जाना। डिटैचमेंट, चर्न क्लैरिटी। एक्शनेबल: रिजेक्शन को पर्सनल मत लो, ये डायरेक्शन है। किसी के एब्सेंस में भी खुद को पूरा समझो, पास्ट में जीना बंद करो, ये सिर्फ झड़ देता है कहानी। एक दिन वीर कैफे में बैठा होता है, किताब पढ़ते हुए। वहीं सामने से रिया आती है, एक लड़के के साथ, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा बेचैन है। वो वीर को देखकर रुकती है, अकेले में मिलने का बहाना करती है, बैठती है, थोड़ी देर शांत रहती है, फिर कहती है, वीर, तू सही था। जिस चीज को मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, वो ही आज सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लग रही है। क्या हम वापस हो सकते हैं? वीर उसे गौर से देखता है, कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराकर अपनी किताब बंद करता है और कहता है, मैं अब पीछे नहीं जाता, अब मैं खुद की नजरों में सबसे इंपॉर्टेंट हूं।
और कैफे से निकल जाता है, बिना कोई बिटरनेस, बिना कोई गिल्ट। वीर अब वो लड़का नहीं रहा जो हर टाइम अवेलेबल था, जो हर फीडबैक का गुलाम था, जो साइलेंस से डरता था। अब वो एक वॉरियर है जो कम बोलता है, ज्यादा करता है, जो लोगों की अप्रूवल के बिना खुद से खुश रह सकता है, और जो अब किसी को खुद से ज्यादा पावर नहीं देता। उसकी स्टोरी यहीं पूरी नहीं होती, लेकिन उसका कैरेक्टर अब पूरी तरह बदल चुका है। अगर तुमने यहां तक पढ़ा है तो तुम भी उस चेंज के बेहद करीब हो। मॉरल ऑफ द वीडियो, तुमने इस वीडियो में 5 ऐसी बातें सीखी हैं जिन्हें अगर तुमने आज से अपनी जिंदगी में उतार लिया तो तुम कभी किसी के लिए ऑप्शनल नहीं रहोगे। बाउंड्रीज सेट करना, हर वक्त उपलब्ध रहने वाला इंसान कभी इज्जत नहीं पाता। खुद को बेहतर बनाना, जब तुम ग्रो करते हो तो तुम्हारा ऑरा बोलने लगता है। कम बोलो, ज्यादा देखो। साइलेंस में वो ताकत है जो शोर मचाने वाले नहीं समझते। वैलिडेशन मांगना बंद करो, दूसरों की तालियों के बिना चलना सीखो, तभी तुम असली लीडर बनोगे। इमोशनली डिटैच हो जाओ, जो तुम्हें नजरअंदाज करे उसके लिए तुम भी खुद को न सस्ता बनाओ। अब एक आखिरी पंच लाइन, जो सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक जिंदगी का सूत्र है। रिस्पेक्ट चाहिए तो खुद की रिस्पेक्ट करो, बाकी दुनिया खुद ब खुद सीखेगी। अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम आम नहीं हो। बहुत लोग थंबनेल पर क्लिक करते हैं, कुछ इंट्रो तक देखते हैं और ज्यादातर स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तुम रुके, सुना और महसूस किया। इसलिए स्टोइक नीति की तरफ से तुम्हें सलाम। तुम वो रेयर इंसान हो जो अपनी सोच को बदलना चाहता है। अब वक्त है एक छोटा सा कदम उठाने का, जो तुम्हें उसी रेयर ट्राइब से जोड़ देगा जहां तुम्हें कोई जज नहीं करता, कोई इग्नोर नहीं करता, कोई फेक मोटिवेशन नहीं देता। कमेंट करो, अब मैं अनदेखा नहीं रहूंगा, मैं अनमोल बनूंगा। ये सिर्फ कमेंट नहीं, ये तुम्हारा एक पब्लिक डिक्लेरेशन होगा कि तुम अब अपनी इज्जत खुद बनाओगे। और हां, अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अगला वीडियो मिस कर जाओगे, और वहां हम बात करने वाले हैं रिस्पेक्ट वर्सेस अटेंशन। लोग तुम्हें क्यों सीरियसली नहीं लेते। हर हफ्ते हम ऐसे ही रॉ, मैस्कुलिन और ब्रूटली ऑनेस्ट कंटेंट लेकर आते हैं जो तुम्हारे अंदर की आग को दिशा देते हैं। और अगर तुम थोड़ा और गहराई में जाना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक को चेक करो। वहां हम माइंडसेट शिफ्टिंग कंटेंट, फ्री वर्कशॉप्स और डिस्कशंस करते हैं, सिर्फ उनके साथ जो आगे बढ़ने के लिए सीरियस हैं। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो फिर से उसी लाइफ में लौटो जहां कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेता, या फिर अब से एक ऐसा इंसान बनो जो इतना अनमोल हो जाता है कि दुनिया खुद उसे वैल्यू करना सीख जाए। स्टोइक नीति तुम्हारे साथ है। हम मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जहां सोच बदलती है और उसी से जिंदगी। शुक्रिया, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखना, तुम चीप नहीं हो, तुम रेयर हो। खुद को वैसा ही ट्रीट करना शुरू करो।